बिहार की राजधानी पटना के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित आरजेडी का प्रदेश कार्यालय अब और भी भव्य होने वाला है। दरअसल आरजेडी कार्यालय के ठीक बगल में स्थित हजारों वर्ग फुट की खाली जमीन की चाबी अब आरजेडी ऑफिस को सौंप दी गई है। ऐसे में अब आरजेडी दफ्तर का विस्तार इस खाली जमीन पर किया जाएगा। आरजेडी को खाली जमीन के रूप में ये बड़ा तोहफा मिला है, जिसको लेकर पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक आरजेडी कार्यालय का रंग रूप जल्द ही बदलने वाला है। अब आरजेडी का प्रदेश कार्यालय पटना में सबसे बड़ा कार्यालय होगा और इसको और भी भव्य बनाने की तैयारी है। आरजेडी के ठीक बगल में स्थित हजारों वर्ग फीट की जमीन हाईकोर्ट की अनुमति के बाद आरजेडी को दे दी गई है। आरजेडी को जमीन मिलने के साथ ही आज से उसकी सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि जिस तरह आरजेडी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और तेजस्वी यादव का कद बढ़ रहा है, उसी तरह आरजेडी कार्यालय को भी बड़ा और विस्तार दिया जाएगा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 2 साल पहले आरजेडी कार्यालय के विस्तार को लेकर जमीन देने की मांग उठाई थी। जगदानंद सिंह ने कहा था कि बीजेपी जेडीयू के मुकाबले आरजेडी को सबसे कम सरकारी जमीन मिली है। जेडीयू को 66,000 वर्ग फीट, बीजेपी को 52,000 वर्ग फीट और आरजेडी को सिर्फ 19,842 वर्ग फीट जमीन दी गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कहीं कुछ था नहीं। अब वो ज़मीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राजद के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबों को मिला। कब तक काम शुरू हो जाएगा सर, और क्या हाईटेक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वो अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती जमीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जगदानंद सिंह जी, अब जो कार्यालय है वो बड़ा होगा, क्या हाईटेक तरीके से बनाएंगे? एक बात भूलो मत, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे। औजार किसी को भी होता ही है। स्थान हमारा पहला चीज़ है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरजपूर्वक आग्रह किए और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके बात करके उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और
माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज़ मिला। और विशेषकर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह निर्देश पर, कि साथियों तैयार हो। बिहार के किसान और मजदूर, अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे ज़िंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा, बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद। आरजेडी नेताओं की माने तो सरकार ने जमीन देकर असमानता को दूर किया है। जिस जमीन को आरजेडी को अलॉट किया गया है वो हाई कोर्ट की जमीन है। 13,797 वर्ग फीट में बने इस जमीन मिलने के बाद आरजेडी का कार्यालय अब और भी बड़ा हो जाएगा। जगह तो अभी आवंटित हुआ, लेकिन जितना जगह पहले से था, कम जगह में भी छोटी ज़मीन में जो राजनीतिक ज़मीन है वो बड़ी थी। हमारी कार्यालय का ज़मीन भले छोटा हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक ज़मीन बड़ी है, तो इसलिए ये हमारी उपलब्धि है। और जो नियमानुकूल था वो आवंटित हुआ है, वो ज़मीन बगल वाला, और हम समझते हैं कि वो पर्याप्त है। हमें बिहार की जनता आती है दूर दूर से, हमारे पार्टी का लगातार सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल रही है, तो लोगों का कैसे जन कल्याण हो, ये मंदिर है उन गरीबों का, जहाँ उन गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी जाती है, उनके समस्याओं का निदान किया जाता है। तो हम समझते हैं कि हमें वो ज़मीन और हमारे कार्यालय का बड़ी हो जाए, ये बहुत ज़्यादा लालसा चाहत नहीं है, लेकिन पर्याप्त होना चाहिए था, जिससे सुविधा हो जनता को, ये जनता के लिए। लेकिन बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, अब बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन घटती जा रही है और कार्यालय का ज़मीन वो बढ़ाते गए। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक समय आएगा कि उनके राजनीतिक कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। वहीं आरजेडी को कार्यालय के लिए मिली खाली जमीन पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि आरजेडी को हमेशा से जमीन का मोह रहा है। आरजेडी के नेता कभी मॉल बनाने के लिए जमीन लेते हैं तो कभी कार्यालय बनाने के लिए। राजद को जमीन की भूख जा ही नहीं रही है। पहले परिवार के लिए जमीन की भूख थी, अब जो है पार्टी के कार्यालय विस्तार के लिए अगल बगल के जमीन लेने की भूख है। अब तो खुद की सरकार है, जो मन है वो कार्यालय के बगल में रजिस्ट्री हो जा रहा है, जमीन को वो अलॉटमेंट हो जा रही है, चाहे वो हाई कोर्ट की जमीन हो चाहे किसी की जमीन हो। तो जिसको भूख होता है, चाहे कार्यालय का जमीन हो, चाहे घर का जमीन हो, चाहे घपले घोटाले का जमीन हो, चाहे नौकरी के बदले का जमीन हो, वो जमीन का भूख राजद को नहीं जा रही है और उसके लिए वो सततः प्रयासरत है। और नए कार्यालय के विस्तार के लिए राजद को पुनः बधाई कि अपने सरकार में अपने से जमीन अलॉट करके अपने कार्यालय का विस्तार दे रहे हैं। कम से कम घर के लिए विस्तार नहीं कराया। बहरहाल सच्चाई यह भी है कि बगल के प्लॉट मिलने के बाद भी आरजेडी कार्यालय की जमीन जेडीयू और बीजेपी के मुकाबले अभी भी काफी कम है। आश्चर्य की बात है कि जिस सरकारी बंगले को अब सरकार ने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटित किया है, उस सरकारी बंगले को एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने उस सरकारी बंगले को देने से मना कर दिया था। उसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि यह सरकारी बंगला हाईकोर्ट पुल का है और इसे नहीं दिया जा सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।